हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योति रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास माला उसके पास आती है और बोलती है, बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, तो नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में आ। जी माँ जी, कहिए ना, मैं काम करते हुए भी आपकी बातें ध्यान से सुनूंगी। नहीं बहू, तू आराम से अपना काम खत्म करके मेरे कमरे में आ, तब साथ में बैठकर चाय पियेंगे और बात भी करेंगे। जी माँ, मैं आ जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे अपने पार्लर भी जाना है, इसलिए बोल रही थी कि अगर अभी बता देती तो मेरा समय बच जाता। बहू, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसीलिए तुझे बाद में आने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ जी, आती हूँ। माला अपने कमरे में चली जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। दूसरी तरफ ज्योति अपने रसोई का काम निपटाने में लग जाती है। कुछ देर बाद वो घर के सारे काम खत्म करके अपनी सास के कमरे में जा रही होती है। तभी उसके पास एक औरत का फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं निधि बात कर रही हूँ। मैं आपके पार्लर की दुकान पर खड़ी हूँ, लेकिन वो बंद है और मुझे बुकिंग करवानी थी। क्या आप अभी आ सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ सकती हूँ। आप बस 10 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आइएगा आप। अब क्या करूँ, माँ जी के पास जाऊँ या दुकान पर जाऊँ? एक काम करती हूँ, पहले दुकान पर जाती हूँ, उसके बाद माँ जी से बात कर लूँगी उनको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। लेकिन अगर दुकान नहीं गई तो मेरी क्लाइंट ज़रूर चली जाएगी। ज्योति अपनी सास के पास जाने की जगह अपनी दुकान के लिए निकल पड़ती है और वहाँ जाकर वो अपने काम में लग जाती है। माला को अपनी बहू का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वो आती ही नहीं। तभी वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी ज्योति उसे बाहर से आते नजर आती है। तू बाहर से कहाँ से आ रही है? कहाँ गई थी? माँ जी, वो एक क्लाइंट का फोन आया था, उसे पार्लर की बुकिंग करवानी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये क्या बात हुई बहू? जब मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, तो भी तू मुझे बिना बताए दुकान चली गई। माँ जी, जरूरी था इसलिए जाना पड़ा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब सिर्फ आपकी बातें सुनूंगी। ज्योति माला का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती है और उससे पूछती है, बोलिए माँ जी, क्या कहना है आपको? वो ये कहना चाहती हूँ कि एक हफ्ते बाद सूरज की बुआ रजनी की बेटी की शादी है और उसने हम सबको बुलाया है और तुझे उसकी बेटी का मेकअप करने के लिए बोला है। अच्छा, तो आपको सुबह से ये बात करनी थी माँ जी? हाँ बहू, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन लड़की की बात थी तो मैं भी मना नहीं कर पाई। माँ जी, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मेरी उनसे और उनकी बेटी से बिल्कुल नहीं बनती है। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, और आप हैं कि हमें लेकर उनकी बेटी की शादी में जाने की तैयारी कर रही हो। बहू, उसने बहुत प्यार से बोला, और तू तो जानती है ना कि वो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें कौन सा पार्लर वाली मिलेगी। इसीलिए उन्होंने आपसे प्यार भरी बातें करी, क्योंकि अब उन्हें आपसे काम निकलवाना है ना, वो भी फ्री में। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी माँ जी, मुझे माफ करिए, मुझे बुआ जी बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, मैंने जुबान दे दी है कि अब हम उनकी बेटी की शादी में आएंगे और तू उसकी बेटी को तैयार करेगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आपको उन्हें कुछ भी जवाब देने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। मुझे बच्चा ना होने पर जितने ताने बुआ ने मारे हैं, उतना तो किसी ने नहीं मारे, इसलिए ना मुझे वहाँ जाना है, ना ही कोई ताना सुनना है। माला ज्योति को गांव चलने के लिए मना कर रही होती है। तभी उसका बेटा सूरज वहाँ आ जाता है और दोनों को बहस करते देखकर बोलता है, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आप लोग किस बात पे बहस कर रही हो? मैं बताती हूँ आपको सूरज जी। माँ मुझे रजनी बुआ की लड़की की शादी में गांव जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं नहीं जाने वाली। देखो ज्योति, माँ सही कह रही है, उस लड़की के पिता नहीं है। ऐसे टाइम पे तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो बुआ जी तुम्हारी इज्जत करेंगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम में और बुआ जी में क्या फर्क है? सबके समझाने पर ज्योति गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद सभी तैयार होकर गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ज्योति अपने पार्लर का सारा सामान लेकर जाती है और उस बॉक्स को अपने पास रखकर ही बैठी होती है। इस बॉक्स में कोई खजाना है क्या जो तुम इसे चिपका के बैठी हो? इस बॉक्स में बहुत महंगा महंगा सामान रखा हुआ है, दुल्हन के सारे जेवर रखे हुए हैं। अगर कुछ भी इधर से उधर हो गया तो बुआ जी को बोलने का मौका मिल जाएगा कि मेरी बेटी की शादी है, इसलिए कमी रखी है और सामान पूरा नहीं लाई है। सही कहा तुमने, समझदार तो हो ही तुम।
सभी आराम से सो रहे होते हैं। तभी एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ज्योति उठ जाती है तो देखती है कि एक औरत अपनी बहू को बहुत सुना रही होती है। एक तो भगवान ने तुझे ऐसा बदसूरत बनाया है, ऊपर से जो मेकअप से थोड़ा ठीक करवाया था तेरा सूरत, उसे भी तूने रो रो कर खराब कर दिया। कुछ देर में हमारा स्टेशन आने वाला है, अब मैं ट्रेन में कैसे तेरा हुलिया सुधारूं? माँ जी मैं क्या करूँ, मेरी विदाई इतनी दूर से हुई है, अब पता नहीं कि मैं अपने माँ बाप की शक्ल भी देख पाऊंगी या नहीं, तो किसको रोना नहीं आएगा। तेरे माँ बाप तो खुद तुझसे परेशान थे कि कब ये बदसूरत बोझ मेरे सर से उतर जाए। अब तो वो चैन की सांस ले रहे होंगे। माँ जी ऐसा मत बोलिए, सभी माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी जान होते हैं। अब तू मुझे ज्यादा मत सिखा, बस इतना बता कि तू अपना ये हुलिया कैसे ठीक करेगी। अगर मेरे आने से पहले तेरा ये हुलिया ठीक नहीं हुआ तो तुझे मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मुझे पार्लर वाली की तरह मेकअप करना नहीं आता और मैं कोई सामान भी लेकर नहीं आई हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। या तो तू अपनी शक्ल सुधार या तो अपने ससुराल वालों को भूल जा। वो औरत इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति को उस लड़की को रोते देखकर बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली हूँ, मुझे सारा काम आता है और मेरे पास सामान भी है, तुम्हें तैयार कर देती हूँ मैं। आप सच बोल रही हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ज्योति इतना कहकर अपनी सीट पर जाती है और अपना पार्लर का बॉक्स खोलकर उस लड़की को तैयार करने लगती है। तभी माला की आँख खुलती है और ज्योति को सीट पर ना पाकर वो डर जाती है। तभी उसकी नज़र दूसरी सीट पर जाती है जहाँ वो किसी लड़की का मेकअप कर रही होती है और उसके पास जाकर बोलती है, बहू ये क्या, चलती ट्रेन में तू ये क्या अपना पार्लर खोल कर बैठ गई? माँ जी मजबूरी में खोलना पड़ा, इस लड़की का मेकअप खराब हो गया था। इसकी सास इसे बहुत सुना रही थी, बोल रही थी कि मेकअप ठीक नहीं किया तो तुझे अपने घर नहीं लेकर जाऊंगी। अच्छा, तो दूसरों की मदद करने के चक्कर में तूने ट्रेन में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया? माँ जी आप भी तो मुझे दूसरों की मदद करने के लिए ही ले जा रही हो ना, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ये काम कर लिया जाए। सही बात है बहू, मौके पर चौका बाना तो कोई तुझसे सीखे। ज्योति उस लड़की को कुछ देर में ही दुल्हन की तरह तैयार कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की की सास वहाँ आती है और उसे इतना सुंदर देखकर हैरान हो जाती है। तुझे इस ट्रेन में कौन सी पार्लर वाली मिल गई जिसने तुझे इतने अच्छे से तैयार कर दिया कि तू पहचान में ही नहीं आ रही है? एक औरत थी माँ जी, उसे पार्लर का बहुत अच्छा काम आता था, उसी ने किया है ये सब। अच्छा हुआ उसने तेरी मदद कर दी, वरना तू अपने ससुराल नहीं जा पाती। स्टेशन आते ही वो लोग उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज्योति भी अपने परिवार वालों के साथ उतरकर अपने गांव पहुंच जाती है और माला सभी घर वालों को अपनी बहू के ट्रेन ब्यूटी पार्लर के किस्से के बारे में सबको बताती है, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इस बार उसकी बुआ भी उसे कोई ताना नहीं मारती और सभी खुशी खुशी शादी का फंक्शन एंजॉय करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।